नमस्कार, मैं श्वेता और आप देख रहे हैं न्यूज फॉर नेशन। नीट परीक्षा पेपर लीक मामले को लेकर लगातार हर दिन कुछ न कुछ बड़ा खुलासा होता हुआ नजर आ रहा है। एक तरफ जहां बीते दिन बिहार के डिप्टी सीएम विजय कुमार सिन्हा ने जिस तरीके से नीट परीक्षा पेपर को लेकर तेजस्वी यादव के बेहद करीबी को घेरा है, तो वहीं दूसरी ओर अब फैसला जो है नीट पेपर को लेकर, तो अब सुप्रीम कोर्ट की तरफ से नीट परीक्षा पेपर लीक मामले को लेकर बड़ा फैसला सुनाया गया है। सुप्रीम कोर्ट के आदेश साफ साफ है कि अब इस परीक्षा पेपर लीक के मामले जो है वो किसी भी हाई कोर्ट में नहीं सुनवाई किए जाएंगे, सीधा इसका मामला सुप्रीम कोर्ट में होगा और सुप्रीम कोर्ट इस पर फैसला करेगी। आपको बताते चलें कि दिल्ली सुप्रीम कोर्ट के राष्ट्रीय पात्रता सह प्रवेश परीक्षा स्नातक नीट यूजी 2024 को रद्द करने और मेडिकल प्रवेश परीक्षा की अनियमितताओं की अदालत की निगरानी की जांच का अनुरोध करने संबंधित याचिका ने बृहस्पतिवार को केंद्र राष्ट्रीय परीक्षा एजेंसी से जवाब मांगा है। सर्वोच्च न्यायालय ने देश के विभिन्न हाई कोर्ट के समक्ष नीट 2024 परीक्षा से संबंधित कुछ लंबित याचिकाओं पर आगे की कार्रवाई पर भी रोक लगा दी है। जस्टिस विक्रम नाथ और जस्टिस एस.वी.एम. भट्टी ने की अवकाशकालीन पीठ ने नीट के 4 अलग अलग याचिकाओं पर संबंधित पक्षों को नोटिस जारी कर जवाब मांगा है। इनमें हाई कोर्ट से लंबित याचिकाओं इस अदालत ने स्थानांतरित करने का अनुरोध कर दिया है। पीठ ने कहा है कि इन याचिकाओं पर 8 जुलाई को नीट यूजी 2024 से संबंधित अन्य लंबित मामलों के साथ सुनवाई की जाएगी। सुनवाई के दौरान पीठ ने साफ साफ स्पष्ट किया है कि वो काउंसलिंग प्रक्रिया पर रोक नहीं लगा रही है। याचिकाकर्ताओं में से एक की ओर से पेश वकील ने कहा है कि काउंसलिंग 8 जुलाई के बाद तक टाली जा सकती है। पीठ के सवाल पर एनडीए के वकील ने कहा है कि काउंसलिंग 6 जुलाई से शुरू होगी, लेकिन ये 6 जुलाई को ही खत्म नहीं हो जाएगी, इसमें समय लगेगा। एक अन्य वकील ने कहा है कि कथित अनियमितताओं के संबंध में बिहार और गुजरात में प्राथमिकी दर्ज की गई है और पुलिस से जांच की स्थिति रिपोर्ट मांगनी चाहिए। बताते चले कि नीट यूजी परीक्षा का आयोजन एनटीए द्वारा देश भर के सरकारी और निजी संस्थानों में एमबीबीएस और बीडीएस और आयुष और अन्य संबंधित पाठ्यक्रमों में प्रवेश करने के लिए किया जाता है। केंद्र की ओर से पेश वकील ने कहा है कि कई बार कोचिंग संस्थान भी याचिकाकर्ताओं के रूप में सामने आया है। पीठ ने कहा है कि उन्हें आने का अधिकार है क्योंकि उनका व्यवसाय केवल इन छात्रों से है और यदि आप उनके साथ खेलते हैं और उनके अधिकारों में दखल देते हैं तो ये कोचिंग संस्थान आएंगे ही। केंद्र तथा एनटीए ने 13 जून को सुप्रीम कोर्ट को अवगत कराया था कि उसने एमबीबीएस और ऐसे अन्य पाठ्यक्रमों में प्रवेश के लिए परीक्षा देने वाले 1563 अभ्यर्थियों को दिए गए गेस मार्क्स जो है वो रद्द कर दिए गए हैं। केंद्र ने यह भी कहा है कि ऐसे अभ्यर्थियों के पास या तो दोबारा परीक्षा देने या नष्ट हुए समय की क्षतिपूर्ति के लिए दिए गए कृपांकों को छोड़ने का विकल्प होगा। नीट यूजी परीक्षा 5 मई को 4750 केंद्रों पर आयोजित की गई थी। इसमें लगभग 24 लाख परीक्षार्थी जो हैं वो भाग लिए थे। तो आप देख सकते हैं नीट परीक्षा को लेकर बड़ी अपडेट है, जहां अब शीर्ष अदालत ने केंद्र सरकार और एनटीए से जवाब मांगा है और अब सभी याचिकाओं की सुप्रीम कोर्ट में डायरेक्ट सुनवाई होगी। हाई कोर्ट में अब इसकी सुनवाई नहीं होगी, ये साफ साफ सुप्रीम कोर्ट की तरफ से आदेश दे दिया गया है। नीट पेपर लीक मामले जो है वो लगातार उसको लेकर कुछ न कुछ ताजा अपडेट जारी किया जा रहा है। इस मामले में कई जो है वो अपराधी गिरफ्तार भी हुए हैं, कई से पूछताछ भी जारी है और कई की तलाश भी किए जा रहे हैं। लेकिन अब जो मामला निकलकर सामने आ रहा है उसमें साफ साफ बताया जा रहा है कि अब ये सारे फैसले जो होंगे नीट पेपर लीक मामले को लेकर जो सुनवाई किए जाएंगे वो अब सुप्रीम कोर्ट में सुनवाई किए जाएंगे। वहीं साथ ही साथ अब ये कयास भी लगाया जा रहा है कि इस पेपर को रद्द भी कर दिया जाएगा। फिलहाल के लिए इस अपडेट में इतना ही।